ओम जगदाधार ओम जगदाधार सर्वदेष्टान धात्रे नमः। सर्वदेष्टान धात्रे नमः। ओम जगदाधार ओम जगदाधार सर्वदेष्टान धात्रे नमः। सर्वदेष्टान धात्रे नमः। ओम जगदाधार ओम जगदाधार सर्वदेष्टान धात्रे नमः। सर्वदेष्टान धात्रे नमः। सच्चिदानंद भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। आदिगुरु शंकराचार्य ने एक सूत्र दिया, उस पर आज चर्चा करें। अंध मंद पटत्वेषु नेत्र धर्म च एकधा संकल्प एन मनः श्रोतौ तुकादौ प्रियोजात्मिक इदम। इसका भावार्थ है कि अंधता, मंदता और पटुता आँखों के ये तीन धर्म हैं। आँख या तो बिल्कुल नहीं देखती, या कम देखती है, या बहुत देखती है। ये तीनों धर्म किसके हैं? आँख के। इसी प्रकार आपके पास जो है कितनी आँखें हैं? ऐसी आँखें जिनके तीन धर्म हैं। ऐसी आपके पास कितनी आँखें हैं? तो देखो, जब तक बात का लक्ष्य नहीं समझ में आएगा आप जवाब नहीं दे पाओगे। अब रटी रटाई सौदा करोगे। आदमी के पास तीन नेत्र होते हैं, वेदांती कहेंगे तीन नेत्र होते हैं। जो कुछ नहीं जानते वो कहेंगे दो नेत्र होते हैं। मैं बात क्या कह रहा हूँ उसको समझो। यहाँ आदिगुरु शंकराचार्य ने उदाहरण आपको लिया है, अंधता, मंदता और पटुता। ये नेत्र के तीन धर्म होते हैं। तो मनुष्य के पास ऐसे नेत्र कितने हैं? एक नहीं, पांच नेत्र हैं ऐसे जिनके तीन तीन धर्म हैं सबके। और उदाहरण दे दिया उन्होंने। इन नेत्रों का दृष्टा जो होता है वो मन होता है। मन के द्वारा ये नेत्र देखे जाते हैं। तो आपका मन जो है कभी देखता ही नहीं इन नेत्रों को, बल्कि इन नेत्रों के विषयों में फंसा रहता है। तो उसी श्लोक में आगे उदाहरण दिया है, संकल्प एन मनः श्रोतौ तुकादौ। दो इंद्रियों का तो नाम ले दिया और एक पहले बोल दी, तीन अब दो ही तो रह गई थी, फिर भी आप समझ नहीं पाए। तो ये जो पांच ज्ञानेंद्रियां हैं, इनमें प्रत्येक में ये तीन जो है धर्म रहते हैं। अंधता, अब देखो कान की अंधता क्या है? बहरापन, टोटली सुनता ही नहीं। तो ये क्या है? कान की अंधता, कम सुनाई देता है, ये मंदता है। अब बहुत अधिक सुनाई देता है। जितने इसमें समाज में चुगलखोर होते हैं उनको ज़्यादा सुनाई देता है, क्योंकि जो बात तुमने कही वो तो सुनी, उससे ज़्यादा भी सुन ली उन्होंने। फिर वो बना करके जो है मसाला बना करके पेश करते हैं। तो वो पटुता है। कान की क्या है? पटुता है। ऐसे ही तुम्हारी त्वचा की, त्वचा भी जो है हाँ अधिक सेंसिटिव होती है किसी किसी की। हवा भी लग जाए तो तुरंत पता लग जाता है। हाँ, आंख बंद किए सूरदास जी बैठे हैं, लेकिन वहाँ से कोई निकल भी गया तो बता देते हैं वो कि अमुक आदमी निकल गया। तो इनकी त्वचा की क्या है? ये पटुता है। और त्वचा की अंधता क्या है? कि तुम्हारे ऊपर से जो है सांप भी निकल जाए तो भी तुमको जो है पता नहीं चले। एक बार
पुरानी गढ़िया में जो हमारे अंधे जो है गुरु भाई हैं, उनके ऊपर से सांप जा रहा और उन्हें पता ही नहीं। देखो आंखों से तो अंधा है ही, लेकिन भीतर से भी वो त्वचा से भी अंधा ही है। नहीं, शरीर पे रेंगने वाली चीज का पता नहीं चलेगा। तो इसको कहते हैं अंधता। और मंदता किसको कहते हैं? जो थोड़ा थोड़ा पता लग जाता है। ऐसे ही घ्राण इंद्रिय, किसी किसी की घ्राण इंद्रिय जो है बहुत कवर करती है। बैठे यहाँ हैं, वाटर बक्स की सुगंध आ रही है उन्हें। वाटर बक्स में कोई जानवर सड़ रहा है और उसकी दुर्गंध कहाँ तक आ रही? यहाँ तक आ रही है। ये घ्राण इंद्रिय की पटुता है। मंदता क्या है? थोड़ा थोड़ा जो है। हाँ, अब जैसे हमारी बहुत घ्राण इंद्रिय मंद है, हमारी पटु नहीं है। मुझे आप कहीं किसी भी गंदी जगह से निकाल लो, मुझे दुर्गंध ज़्यादा नहीं आती, थोड़ी थोड़ी तो आती है, लेकिन बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं करते हम जैसे और लोग करते हैं। हमको नहीं लगता, पता नहीं कौन सी चीज़ की बनी है कि हम निकल जाते हैं गंदी जगह से, मुझे दुर्गंध नहीं आती और बिल्कुल नहीं आती। उनकी तो जो है घ्राण इंद्रिय में दोष आ गया है। बिल्कुल भी कोई कोई होते हैं जिन्हें बिल्कुल ही सुगंध दुर्गंध नहीं आती। तो इस प्रकार घ्राण इंद्रिय के भी 3 हैं, त्वक इंद्रिय के भी 3 हैं, श्रोत इंद्रिय, नेत्र इंद्रिय और ऐसे ही रसना इंद्रिय का। हमारे गुरुदेव का स्वाद चला गया था, तो वो क्या हो गई? इंद्रिय बुझ गई, अंधी हो गई। कुछ भी खिलाओ उनको जो है स्वाद ही नहीं आता था। इतनी कभी जिंदगी में मिर्ची नहीं खाई उन्होंने, और एक एक पसा मिर्ची उन्होंने डायरेक्ट खाई, खाकर देखी कि शायद स्वाद वापस आ जाए, परंतु कोई स्वाद नहीं था। यानी इंद्रिय, रसना इंद्रिय अंधी हो गई, उसको कहते हैं अंधता। और मंदता माने थोड़ा थोड़ा स्वाद, और पटुता माने जो 24 घंटे पकवानों के पीछे ही पड़े रहते हैं, उनकी रसना इंद्रिय कैसी है? पटु है। अब यहाँ कहा क्या जा रहा है? अंधता, मंदता और पटुता, इनका निरीक्षण यदि मन करने लग जाए, संकल्प एन मनहा, क्योंकि मन से ये इंद्रियां चलती हैं, इन इंद्रियों में अपनी कोई ताकत नहीं है। मन का इनके ऊपर जो है नजर हो जाए, मन इनको देखने लग जाए, तो इन सब इंद्रियों पर कंट्रोल हो सकता है। अब मन वही देखेगा जो शुद्ध होगा। 2 प्रकार का मन होता है, एक शुद्ध मन, एक अशुद्ध मन। अब इनकी पहचान क्या है? जो मन सदैव जो है इंद्रियों का गुलाम बना रहता है, जो मन विषयों का भोगी बना रहता है, इसके लिए दूसरा सूत्र दिया है, मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। विषयासक्त मना बंधा। अशुद्ध मन कौन सा है? जो विषयों से सदैव आसक्त रहता है। अब विषय कोई एक नहीं है, 5 विषयों की सामूहिक रूप से ये संसार बना है। तो संसार की जो आसक्ति है वो विषय आसक्ति है। कोई ये नहीं कह सकता है कि एक विषय पे हमने विजय प्राप्त कर ली। जैसे बहुत से लोग मीठा नहीं खाते, कड़वा भी नहीं खाते, किसी कारण से भी उन्होंने उस विषय को जीत लिया हो, अपने शारीरिक विकारों के कारण जीत लिया हो, या अन्य किसी कारण से जीत लिया हो। केवल एक इंद्रिय पर विजय प्राप्त करने का अर्थ संसार पर विजय प्राप्त करना नहीं है, क्योंकि संसार तो 5 विषयों का परिणाम है। और इसी को जो है क्या कहा गया है? 5 फन वाला विषधर। हाँ। गए जब कूद कर पानी के अंदर,
और नाथ कर नाग को लाए, पंचमुखी नाग क्या कर दिया? नाथ लिया। पैर फन फन पे धर करके नचारा हो तो ऐसा, कृष्ण घर नंद के आए घराना हो तो। ये ब्रह्मानंद जी का भजन है। ब्रह्मानंद जी कहते हैं कि ये 5 फन वाला नाग, जी हाँ, कहाँ है ये? आज सुबह मुरारी की चर्चा कर रहे थे। ये जो है, ये विष जो है उससे नहीं बता रहे थे, गांजा को ये विष नहीं बता रहे थे। बहुत बड़ी भूल में इंसान फंस जाता है। अंधविश्वासों में जब लोग फंस जाते हैं तो भगवान के ऊपर भी आरोप लगाने लगते हैं, माम भोले। और आगे क्या कहते हैं? चिलम के गोले। हाँ, बम बम भोले, चिलम के गोले। क्यों पीते हो? कि हमारे भगवान पीते हैं। देखो, शास्त्रों में शब्द आया है, परंतु हम शब्द का अर्थ गुरुओं जनों से नहीं समझते, मनोमुखी अर्थ कर लेते हैं। शंकर जी भांग खाते हैं तो उस पर गीत बन गए, भोला भंग तुम्हारी, मैं घोंटे तो हारी, मुँह पहना घोंटी जाए, तेरी एक दिना की हो तो घोंटी रोज न घोंटी। ये मनोमुखी गीत हैं, ये भजन वजन नहीं है। तुम्हारे मनोरंजन के साधन हैं और तुमको बर्बाद करने वाले। भोला भंग खाता है, भोला विष पीता है। तब इन्हें तड़ाक से जो है शास्त्र का उदाहरण लिया कि देखो, समुद्र मंथन से विष निकला था और भोले खा गए। सवेरे हुई थी चर्चा। आप जानते नहीं हो समुद्र मंथन क्या है। कौन से समुद्र का मंथन हुआ है? ये निर्वक गप्पे तुम्हें नहीं दिखाई देते। भगवान कच्छ बन गए, कच्छ अवतार। अब कछुगा ने मंदराचल पर्वत, मन के अंदर जो चलता रहता है वो पर्वत, कौन सा पर्वत है? एक एक शब्द तुम्हें लक्ष्य करा रहा है। मंदराचल पर्वत, मन के अंदर जो कोई अचल चीज है, हाँ, उस पर्वत की बात हो रही है कि बाहर वाले पर्वत की बात हो रही है। ऐसे ही कच्छप अवतार जो है वो कछुआ पने की बात हो रही कि ब्रह्म पने की बात हो रही। सब जगत का जो मैं मंत्र बोलता हूँ, सब जगत का आधार कौन है? हाँ, शेषनाग के तुम। ओम जगदाधार। हाँ, सारे जगत का आधार कौन है? तुमको। उदय सिंह राजावत को। अरे भाई, तुम्हारा स्वरूप ही सारे जगत का आधार है। तो जो सारे जगत का आधार है वो मंदिर के अंदर जो है अचल वस्तु का आधार नहीं होगा। परंतु हम चूंकि जो है गुरुओं के साथ रहकर के बोध को प्राप्त करने नहीं चाहते, हम तो बाहर भटकना चाहते कथाओं में। तो कथाओं को पढ़ करके तुम अपनी कथा बिगाड़ चुके हो। सारी कथा तुम्हारे भीतर बंद है, उसका कभी जो है चिंतन नहीं करते। तो ये जो समुद्र का मंथन है, ये तुम्हारा जो है पूरा संघात सागर ही है। तुम्हारा ये शरीर संघात है ना, व्यष्टि में शरीर और समिष्टि में पूरा ब्रह्मांड। यदि यद पिंडे तद तद ब्रह्मांडे। जो जो तुम्हारे पिंड में वो ये सब ब्रह्मांड है। यद पिंडे तद तद ब्रह्मांडे।
तो भगवान शंकर ने जो विष खाया वो कौन सा विष है? इसी जो है मंथन से निकला है। जब इसका समुद्र मंथन हुआ तो इसमें जो है जो रत्न निकले उसमें एक विष भी था। अब वो विष जो है पीने के लिए कोई तैयार नहीं है, और जो विष पी लेता है वही शंकर होता है। जिसने विष पिया बनी मीरा, जिसने विष पिया बना शंकर। और वो भी विष कैसे पिया कि उसको अंदर जाने ही नहीं दिया। कहाँ लटका लिया? कंठ में। अब तुम लोग बताओ, तुम जो संसार का विषय रूपी विष पी रहे हो वो कंठ में रखते हो कि पेट में? सीधा सा गणित है। ये संसार ही विष है, इसके व्यवहार ही विष हैं। यहाँ जो कुछ तुमको सुख दुख मिलता है तुम उसे ली जाते हो और पेट में रख लेते हो, और ये पेट में सड़ने लगता है, फिर वही पलट करके तुमको सुखी दुखी करता है। क्या इस जो है थ्योरी पे चिंतन करते हो? और भगवान कौन हो जाता है? कौन साधक जो है भगवान की श्रेणी में हो जाएगा? जो इस व्यवहार को रखे यहाँ और परमात्मा को रखे पेट में। उनका नाम क्या है? शंकर। जगदात्मा महेश्वरारी, जगत जनक सबके हितकारी। इस अर्थ में जो है ये बात हुई है। भुवनम भंग व्यसनम शंकरः। ये 14 भुवन जो बना के तैयार किए विष्णु ने, ब्रह्मा ने। विष्णु पाल रहे हैं 14 भुवनों को, और इनको जो है मिट्टिया मेट करके रख देता। उसका नाम क्या है? जो साधक सारे संसार को लील जाता है उसका नाम है शंकर। शंकर कहीं सांप डाल के नहीं आएंगे, बहुत बड़ी भूल में हो। इस सारे संसार को लील जाओ, जीते जी। नहीं लील सकते? बिल्कुल लील सकते हो अगर प्रयत्न करो तो। प्रयत्न यही है वेदांत की प्रक्रिया जो आदि गुरु शंकराचार्य सिखा रहे हैं। नजर रखो तुम इंद्रियों पर, नजर रखो तुम मन पर। पहले मन के द्वारा, शुद्ध मन के द्वारा जो है इंद्रियों पर नजर रखो। अशुद्ध मन कभी इंद्रियों पर नजर नहीं रख सकता। अशुद्ध मन तो विषयों को चाहता रहता है, दुखों को बटोरता रहता है, कभी वो दुख रूप देख ही नहीं सकता। जो शुद्ध मन होगा वही इंद्रियों के अर्थ में व्यवहार करेगा। इंद्रियां अर्थेषु वैराग्यम। अमन अहंकार एवच जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषान। वो शुद्ध मन क्या करता है? जन्म को दोष देखता है, जन्म को निर्दोष नहीं देखता। ईमानदारी से बताओ, तुम्हारे घर में लड़का जन्म है तो तुम्हें क्या दिखाई देता है? सुख, खुशियां मनाते हो कि नहीं? ढोलक बजवाते हो, बंदूकें चलवाते हो, और फिर बड़े बड़े प्रोग्राम रखते हो जिसमें तमाम लोगों को जो है, भूखों को नहीं। कोई जमाना था जब लोग भूखों को भोजन कराते थे। अब तो तुम अपने अहंकार के पोषण के लिए भीड़ को भोजन कराते हो। तो तुम्हारी समझ में आ रहा है कि जन्म जो है वो दोषपूर्ण है, जन्म जो है वो दुख रूप है। जन्म लेकर के कोई वो सुख को प्राप्त करेगा नहीं, यहाँ संसार में दुखों में डूब जाएगा। क्योंकि तुम ही दुखी हो। तुम यदि सुखी हो तो दूसरे को सुखी कर सकते हो। तुम ही दुखों से जो है पूरे ठसाठस भरे हुए हो। अब लड़का जन्म गया तो तुम उल रहे हो, क्यों जो है तुम खुश हो रहे हो? केवल अपनी मूर्खता बस। जन्म मृत्यु, और मृत्यु भी कैसी है?
ये मत कहो कि सबको मरना ही है। जिससे कहो वो यही कहता है मरना तो सबको ही है। एक उपदेशक आए वहाँ भटवाखपुरा में, योग फ्योग सिखाया, और हमने जब पूछा, हमने कहा ये योगी हैं, ये मरेंगे कि नहीं मरेंगे? तो बोले मरना तो सभी को है, जो आखिरी सत्य है। आखिरी सत्य है। मृत्यु क्या है? तो मृत्यु आखिरी सत्य है। फिर सत्य किसको कहोगे जो मरता ही नहीं है? अगर मृत्यु ही आखिरी सत्य हो जाएगी तो उस सत्य को तुम ढूंढोगे ही नहीं। ये तो मर जाओ बस मिल गया सत्य, मरने के बाद कहीं भगवान ही मिलेंगे। अरे तुम मूर्ख हो, मरने के बाद कभी भगवान नहीं, नरक मिलता है मरने के बाद। जो मरेगा वो नरक भोगेगा, और भगवान जिसको मिल जाएंगे वो मरेगा ही नहीं। नरक भोगने का सवाल ही क्या है? जिसको भगवान मिल जाएंगे, तो तुम्हें कौन से भगवान की जरूरत है? मरने के बाद के भगवान की, कि भगवान जीते जी भगवान मिल जाए तो मरना ही नहीं पड़े। तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये बुढ़ापा दुख रूप है। इन सब में तुमको जो है दुख ही दुख देखना है। एक बात कहते रहते हो, हाँ, कि हमको व्याधियां लगी रहती हैं। तुम उन्हें दुख रूप नहीं देखते हो, तुम व्याधियों को क्या देखते हो? सुख रूप देखते हो। अगर दुख रूप देखो तो व्याधि कहाँ है? वो तो रिजेक्ट हो जाएगी, क्योंकि दुख किसी को पसंद है ही नहीं। दुख किसी को पसंद है? करके हटाना, किसी को नहीं। करके हटाना चाहते तो करके थोड़ी हटाया जाता है। कोई भी काम करके हट ही नहीं सकता। जितना करते जाओगे उतना ही बढ़ता जाएगा। हाँ, करके कैसे हटेगा? देखो, करने वालों की भी कथा बता दो। ये मन कितना दुष्ट है, करने की तरफ जब चल देता है तो क्या क्या त्याग देता है? घर त्याग देता है, स्त्री त्याग देता है, वस्त्र त्याग देता है। इन सब को त्याग दिया। कंचन तजना, साधु, हाँ, संतों ने क्या कहा? कंचन तजना सहज है, सहज त्रिया का ने। सहज में लोग छोड़ जाते हैं, लेकिन आशा, कंचन तजना सहज, मान बढ़ाई, ईर्षा, दुर्लभ तजना, ये है, ये बड़ा दुर्लभ है। जी हाँ, ये नहीं आप तज पाते। अभी अभी मैंने एक दृष्टांत किसी को सुनाया था, शायद शाम को बैठते हैं वहाँ सुनाया होगा। एक राजा थे, उन्होंने संन्यास ले लिया, और संन्यास ले लिया तो सब कुछ त्याग दिया, जंगल में कुटी बना करके रहने लगे। उस तत्कालीन समय के सदगुरु थे जो है मच्छंदरनाथ, योगियों के योगी मच्छंदरनाथ सदगुरु वहाँ से निकले। तो उन्होंने पूछा कि हमको सत्संग करना है, कोई मिलेगा? तो लोगों ने कहा हमारे राजा जी जो है अभी नए नए सन्यासी हुए हैं, 1 साल हो गया उनको, वही कर सकते हैं सत्संग, और तो यहाँ पब्लिक में कोई है नहीं, है ना। जैसे नवादा में पूछो का सत्संग कहाँ होता है, तो लोग यही कहेंगे एक मास्टर हैं भोला सिंह जी, हाँ, उनकी खोपड़ी खराब हो गई है वही चले जाओ। हाँ, बहुत बुरी चीज़ है सत्संग, दुनिया वालों के लिए कोई अच्छी चीज़ थोड़ी है, अच्छी है लेकिन इससे अच्छा कुछ है नहीं। हाँ, तो परिचय मिला तो वो चल दिए जंगल की तरफ, उधर से वो आ रहे थे नए नए सन्यासी। तो मच्छंदरनाथ जी ने जो है एक बहुत बड़ी टक्कर मारी उनकी, जानबूझ करके। तो वो धड़ाम से गिर पड़े, और जब वो गिर पड़े तो आंखें तर रहे हैं उनकी तरफ, तो मन ही मन में जो है कह रहे, अभी उजागर नहीं कर रहे कि काश ये धक्का तो उन्होंने जो है 1 साल पहले मारा हो। जरा देखना, कंचन तजना सहज है,
सहज रानी छोड़ देंगे। हाँ, पत्नी छोड़े आए, लेकिन अभी छूट क्या नहीं रहा है, ये छूट रहा है कहीं। फिर चल दिए खड़े होके, चलो कोई बात नहीं, सहन कर गए। मन ही मन में तो आई गुस्सा। अब जब चल दिए तो मच्छंदर नाथ जी, क्योंकि वो तो आई थे उन्हें असली बाबा बनाने के लिए, कि नकली बाबा बने क्यों घूम रहे हो। जैसे हम फिरते रहते हैं नकली बाबाओं के पीछे, वो नकली बाबा स्टेज छोड़ छोड़ के भाग जाते हैं। अब हम क्या करें बताओ। कई जो है सत्संग के कार्यक्रमों में मैंने सोचा कि यार इन्हें जिंदगी बर्बाद हो गई इनकी, इन्हें 20-20, 30-30 साल हो गए हैं वस्त्र बदले हुए, लेकिन इनको वेदांत की ABCD भी पता नहीं है। तो हो सकता मेरे मंच से जुड़ जाएं तो इनको कुछ मिल जाए, लेकिन वो जुड़ते तो है नहीं, भाग जाते हैं, अपमानित अपने को समझ करके भाग जाते हैं। तो आज मच्छंदर नाथ जी इनको सच्चे संत बनाने आए हैं राजा जी को, तो कोहनी मार रहे हैं, चलते समय ऐसे हुदा दे दे करके चल रहे हैं। तो अब उनको जो है क्रोध ऊपर आ ही गया। जी हाँ, उन्होंने कहा देखो महाराज, मैंने राज्य त्यागा, राज्य के सारे जो है हमने आयुध त्याग दिए, राज्य की सारी सुविधाएं त्याग दी, रानी पटरानियों को त्याग दिया, राजकुमार राजकुमारियों को त्याग दिया, हाथी घोड़ा सारे साधन सुविधाएं सब त्याग दी, यहाँ तक कि पलंग भी त्याग दिया। मैं तो जो है तख्त पर लेटता हूँ, ये सब त्याग दिया। आखिर आप मुझसे चाहते क्या? तो मच्छंदर नाथ जी ने कहा कि प्यारे, तूने सब कुछ त्याग दिया है, लेकिन अभी ईर्ष्या तो तूने त्यागी ही नहीं, अभी मान बढ़ाई तो तूने त्यागी ही नहीं है, अभी अहंकार तो तूने त्यागा ही नहीं है। इसको त्याग, तभी तू जो है परमात्मा को पाने का अधिकारी बनेगा। उसका नाम शुद्ध मन है। जब तक तुम मन में लिए घूम रहे हो संसार, तब तक शुद्ध मन कहाँ है? इसको शुद्ध मन थोड़ी कहते हैं। संसार की भोगने की इच्छा बिल्कुल खत्म हो जाए, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख, सबको दुख रूप देखो, सबको दोष रूप देखो, दुख दोषान दर्शनम। भगवान गीता में यही तो समझा रहे हैं। बहुत सरल है साधना, कहीं तुम्हें जंगल नहीं जाना, कहीं तुम्हें भटकना नहीं है, केवल गुरु की आज्ञा का पालन करो, वो दिखाते जाएं और तुम उसको स्वीकार करो। अब वो कहते हैं कि तुम्हारे नाती नातिन दुख रूप है, ठीक है, तुम क्या अकेले में सोचते हो? नाती नातिन तो इनके हैं, अरे हमारे हैं तो, लेकिन हमारी स्थिति क्या तुम पकड़ पा रहे हो? तुम बाहर से देख लेते हो कि इनके भी नाती नातिन हैं, हमारे हैं तो हमारे दुख रूप कैसे हो गए? अरे भाई, देह तक तुम्हारी दुख रूप है, जितने संबंध हैं वो सब दुख रूप हैं। इस देह ने तुम्हें कभी सुख दिया है? गर्भ में थी तब सुख दे रही थी, और गर्भ से बाहर आई तब काट खाते मच्छर पिस्सू, तुम रोते चिल्लाते और माता मलती से। माता जी विक्स लगा रही हैं, वो हम क्यों रो रहे हैं? क्योंकि हमारे मच्छर डंक मार रहे हैं, हम इसलिए रो रहे हैं। और माता जी समझ रही लला कि कहीं दर्द है, तो वो विक्स मलने में लगी है, दुख रूप नहीं। और बड़े हुए खेलना सीख गए, गुल्ली डंडा तीर कमान, हम अपनी एक आंख फोड़ चुके हैं। किसी ने हमको नज़दीक से नहीं देखा, नज़दीक से कोई देख ले तो तुरंत कहेगा कि ये तो भेड़े हैं, गद्दी पे आई गई। हाँ, मेरी आंख एक बड़ी एक छोटी है, आज तक किसी ने देखा? दूर से नहीं देखते। तो कहने का मतलब दुख रूप था कि सुख रूप था बचपन? सभी लोग याद कर कर के रोते रहते हो, हमारा बचपन बड़ा सुख रूप था। किसी का बचपन सुख रूप नहीं था। जवानी पड़ गया जो है सिनेमा देखने का चस्का,
अब पैसे हैं नहीं जेब में, कक्का के पैसे चुरा लिए जेब में से। कक्का रिपोर्ट कर रहे हैं FIR, हमारे पैसा चोरी हो गए, और चुराए को लेगा लाला। दो जने बैठे हुए, कोई बुरा नहीं मानना। मालदार लोगों की जिक्र करेंगे हम, जिनके कक्का की जेब में पैसा होते ही चुराएंगे। अब जिनके कक्का ही जो है हाँ घूरे पे बैठे हों तो कहाँ चुराएंगे। तो दुख रूप था कि सुख रूप? शादी दुख रूप थी कि सुख रूप? ईमानदारी से निर्णय करो। घोड़ी पे होके सवार चला है दूल्हा यार, तब सुखी थे कि दुखी? भाई दिन की बात पूछ रहा हूँ, जिस दिन आप घोड़े पे सवार होके गए थे, कि सुखी थे कि दुखी? फिर वो सुख जो है दुख में बदल गया कि अभी भी सुखी हो? नहीं बदल गया। काय में? कहाँ चला गया सुख? तो ये मन जो है अपने इन विषयों पर नजर रखेगा। वो कब रखेगा ये मन? जब शुद्ध होगा। और शुद्ध मन की यही पहचान है कि वो अपने गुरुदेव का आज्ञाकारी होता है। उसको जल्दी से जल्दी मुक्त होने की चिंता होती है। दूसरी शास्त्रिक परिभाषा है, जिस मन में कामनाएं भरी पड़ी हैं वो अशुद्ध मन है। वो कैसा है? अशुद्ध मन है। संकल्प काम युक्तः मनः अशुद्धा। अशुद्ध मन कौन है? जिसकी जो है कामनाएं वर्जित हो गई हैं। संकल्प काम विवर्जिता शुद्ध मनः, वो मन शुद्ध है। निर्विषया मनः मुक्तः। मन को एक बार तुम जो है शुद्ध कर लो, बुद्धि शुद्ध हो जाएगी, अहंकार शुद्ध हो जाएगा। जो कुछ है सब ये कौन है? ये मनी राम ही हैं, जो गड़बड़ बहुत ज़्यादा करते रहते हैं। इसलिए आज का विषय है कि मन जब शुद्ध हो जाएगा तो इंद्रियों पर, इंद्रियों के धर्मों पर नज़र रखेगा और वो विषयों में जा नहीं पाएंगी। इसी को कहा इंद्रियां अर्थेषु वैराग्य। इंद्रियों के अर्थ में यही। तो मन को ही पूरा ताकत दे दो आप। अपनी ताकत किसको दे दो? मन को। अपने को समझ करके ताकत मन को दे दो और इस मन से कहो कि तू निरीक्षण कर सबका, ये सब दुख रूप है, ये सब झूठा है, कुछ भी सत्य निरखत चलो मन